टाइटैनिक जहाज की घटना 20वीं सदी की सबसे चर्चित और दुखद समुद्री त्रासदियों में से एक है। यहाँ इस घटना का विस्तृत विवरण हिंदी में दिया गया है। टाइटैनिक का परिचय। टाइटैनिक एक ब्रिटिश यात्री जहाज था जिसे व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने बनवाया था। इसे अडूबने वाला अनसिंकेबल जहाज माना जाता था क्योंकि इसकी डिजाइन में अत्याधुनिक तकनीक और सुरक्षा उपाय शामिल थे। यह अपने समय का सबसे बड़ा और शानदार जहाज था जिसमें विलासिता का हर साधन मौजूद था। टाइटैनिक की पहली यात्रा 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथहम्पटन से न्यूयॉर्क, अमेरिका के लिए शुरू हुई थी। तकनीक और सुरक्षा उपाय शामिल थे। यह अपने समय का सबसे बड़ा और शानदार जहाज था जिसमें विलासिता का हर साधन मौजूद था। टाइटैनिक की पहली यात्रा 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथहम्पटन से न्यूयॉर्क, अमेरिका के लिए शुरू हुई थी। जहाज की विशेषताएं। आकार। टाइटैनिक 259 मीटर लंबा और 28 मीटर चौड़ा था। यात्री क्षमता। इसमें लगभग 2200 यात्री और चालक दल के सदस्य सवार थे। विलासिता। प्रथम श्रेणी के यात्रियों के लिए शानदार स्वीट्स, रेस्तरां, स्विमिंग पूल, जिम और लाइब्रेरी थी। सुरक्षा। इसमें 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट थे जो जहाज को डूबने से बचाने के लिए डिजाइन किए गए थे, लेकिन ये कंपार्टमेंट पूरी तरह जलरोधी नहीं थे। घटना का क्रम। 10 अप्रैल 1912 यात्रा शुरू। टाइटैनिक ने साउथहम्पटन से अपनी पहली यात्रा शुरू की। इसमें विभिन्न वर्गों के यात्री सवार थे, जिनमें अमीर उद्योगपति, मध्यम वर्ग के लोग और तृतीय श्रेणी में गरीब प्रवासी शामिल थे। जहाज ने पहले चेरबर्ग, फ्रांस और क्वींसटाउन, आयरलैंड में रुककर और यात्रियों को लिया। 14 अप्रैल 1912 चेतावनी और लापरवाही। टाइटैनिक को उत्तरी अटलांटिक महासागर में बर्फीले क्षेत्र आइसबर्ग जोन से गुजरना था। उस समय कई जहाजों ने टाइटैनिक को बर्फबर्ग की चेतावनी दी थी, लेकिन जहाज के कप्तान एडवर्ड स्मिथ और चालक दल ने इन चेतावनियों को गंभीरता से नहीं लिया। टाइटैनिक अपनी पूरी गति लगभग 22.5 नॉट से चल रहा था, क्योंकि उस समय यह आम धारणा थी कि जहाज इतना मजबूत है कि वह किसी भी खतरे का सामना कर सकता है। रात में दृश्यता कम थी और लुकआउट, निगरानी करने वाले कर्मचारियों के पास दूरबीन भी नहीं थी। 14 अप्रैल रात 11:40 बर्फबर्ग से टक्कर। लुकआउट कर्मचारी फ्रेडरिक फ्लीट ने एक बर्फबर्ग को देखा और तुरंत घंटी बजाकर चेतावनी दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जहाज ने बर्फबर्ग से बचने की कोशिश की, लेकिन उसका दाहिना हिस्सा बर्फबर्ग से टकरा गया। टक्कर से जहाज के निचले हिस्से में कई जगह छेद हो गए और पानी तेजी से अंदर आने लगा। 15 अप्रैल 1912 डूबने की शुरुआत। रात 12 बजे कप्तान स्मिथ को पता चला कि जहाज बच नहीं सकता। उन्होंने जहाज को खाली करने और यात्रियों को लाइफ बोट में भेजने का आदेश दिया। लाइफ बोट की कमी। टाइटैनिक में केवल 20 लाइफ बोट थीं, जो कुल यात्रियों और चालक दल का केवल आधा हिस्सा ही बचा सकती थीं। समय नियमों के अनुसार जहाज के आकार के हिसाब से इतनी ही लाइफ बोट जरूरी थी, लेकिन यह संख्या अपर्याप्त थी। बचाव प्रक्रिया। महिलाओं और बच्चों को पहले का नियम लागू किया गया, लेकिन कई लाइफ बोट आधे खाली ही छोड़ दिए गए क्योंकि शुरुआत में लोग जहाज छोड़ने को तैयार नहीं थे। द्वितीय श्रेणी के यात्रियों को प्राथमिकता दी गई, जबकि तृतीय श्रेणी के कई यात्रियों को लाइफ बोट तक पहुंचने का मौका नहीं मिला। रेडियो संदेश। टाइटैनिक के रेडियो ऑपरेटरों ने आसपास के जहाजों को CQD और SOS संदेश भेजे। सबसे नजदीकी जहाज RMS कारपेथिया लगभग 58 मील दूर था और मदद के लिए तुरंत रवाना हुआ, लेकिन उसे पहुंचने में समय लगना था। शाम 15 अप्रैल सुबह 2:20 टाइटैनिक का अंत। जैसे जैसे पानी जहाज के अंदर भरता गया, टाइटैनिक का अगला हिस्सा नीचे की ओर झुकने लगा। अंत में जहाज दो हिस्सों में टूट गया और पूरी तरह से समुद्र में डूब गया। ठंडे अटलांटिक महासागर लगभग 2 डिग्री सेल्सियस में फंसे सैकड़ों लोग तैरते रहे, लेकिन ज्यादातर लोग हाइपोथर्मिया, अत्यधिक ठंड की वजह से मर गए। बचाव कार्य। सुबह लगभग 4 बजे RMS कारपेथिया घटनास्थल पर पहुंचा और लाइफ बोट में सवार लोगों को बचाया। कुल मिलाकर लगभग 705 लोग बचे, जबकि 1500 से अधिक लोग मारे गए।
मृतकों में ज्यादातर पुरुष और तृतीय श्रेणी के यात्री थे। कई अमीर और प्रसिद्ध लोग जैसे जॉन जैकब एस्टोर चौथे और बेंजामिन गुगेनहाइम भी इस त्रासदी में मारे गए। परिणाम और सबक एक, मानवीय क्षति। टाइटैनिक हादसे में लगभग 1517 लोगों की मौत हुई, जो इसे इतिहास के सबसे घातक समुद्री हादसों में से एक बनाता है। 2. सुरक्षा नियमों में बदलाव। इस घटना के बाद समुद्री यात्रा के लिए नए नियम बनाए गए, जैसे सभी यात्रियों के लिए पर्याप्त लाइफ बोट रखना अनिवार्य किया गया। 24 घंटे रेडियो निगरानी और अंतर्राष्ट्रीय बर्फ गश्ती इंटरनेशनल आइस पेट्रोल की स्थापना की गई। 3. सामाजिक प्रभाव। इस हादसे ने वर्ग भेद को उजागर किया, क्योंकि प्रथम श्रेणी के यात्रियों की तुलना में तृतीय श्रेणी के यात्रियों की मृत्यु दर बहुत अधिक थी। 4. सांस्कृतिक प्रभाव। टाइटैनिक की कहानी ने किताबों, फिल्मों जैसे 1997 की फिल्म टाइटैनिक और वृत्त चित्रों के माध्यम से दुनिया भर में लोगों का ध्यान खींचा। टाइटैनिक का मलबा 1985 में रॉबर्ट बैलार्ड द्वारा अटलांटिक महासागर में लगभग 3800 मीटर की गहराई पर खोजा गया। मलबे से कई वस्तुएं निकाली गईं, जो आज संग्रहालयों में प्रदर्शित हैं, लेकिन यह भी विवाद का विषय रहा कि क्या मलबे को छेड़ना उचित है। निष्कर्ष, टाइटैनिक की त्रासदी मानव अहंकार, तकनीकी सीमाओं और अपर्याप्त सुरक्षा उपायों का दुखद उदाहरण है। यह एक ऐसी घटना थी जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया और समुद्री यात्रा के नियमों को हमेशा के लिए बदल दिया। यह कहानी आज भी हमें सावधानी, तैयारी और मानवता के महत्व की याद दिलाती है।